दोस्तों, महाभारत माना जाता है कि संसार में जो कुछ भी होता है वो सब महाभारत में है, तथा जो महाभारत में नहीं है वो संसार में कहीं भी नहीं। महाभारत अनेकों वीर योद्धाओं की आहुति वाला एक विशाल हवन है तथा इसकी कई बातें आज भी एक रहस्य हैं। महाभारत में घटित किसी एक घटना और किसी विशेष पात्र को महाभारत होने की वजह नहीं माना जा सकता। महाभारत में अनेकों ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्हें महाभारत का विशेष कारण माना जा सकता है। द्रौपदी का चीरहरण इन्हीं घटनाओं में से एक है। परंतु दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि अगर द्रौपदी ने एक स्त्री की बात मान ली होती तो उसका चीरहरण नहीं होता। अगर द्रौपदी ने इस स्त्री की कहीं बातों को गंभीरता से लिया होता तो उसे भरी राजसभा में समस्त कुरुवंश के सामने लज्जित नहीं होना पड़ता और शायद कभी महाभारत घटित ही ना होती। दोस्तों, क्या आप महाभारत की एक ऐसी स्त्री के विषय में जानते हैं जिसने द्रौपदी के चीरहरण को रोकने का भरपूर प्रयास किया था? उस स्त्री को चीरहरण की भनक पहले ही लग गई थी और उसने पहले ही द्रौपदी को इस बात की जानकारी दे दी थी। तो दोस्तों, कौन थी वो महाभारत की महान स्त्री? आज हम आपको इस स्त्री के विषय में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, महाभारत में वर्णित है कि इंद्रप्रस्थ से आने के बाद दुर्योधन बदले की आग में जला जा रहा था, क्योंकि द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र कहा था। दुर्योधन के दिमाग में द्रौपदी की कही वो बात घर कर गई थी और वो हर समय उसी बात को याद कर द्रौपदी से बदला लेने की बात सोचता रहा। उसके मामा शकुनी ने उसे पांडवों को चौसर यानी जुए के लिए आमंत्रित करने और द्रौपदी के चीरहरण का सुझाव दिया, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी युद्ध और जुए की चुनौती को मना नहीं करते थे। इसलिए पांडव उसे स्वीकार कर हस्तिनापुर आ गए। दुर्योधन ने बड़ी उत्सुकता के साथ पांडवों का महल में स्वागत किया। अब अगले दिन जुआ खेला जाना था, इसलिए एक रात पहले शकुनी और दुर्योधन बैठकर कल की योजना बना रहे थे। दुर्योधन के सारे मोहरे तैयार थे। उसने सारी योजनाएं तैयार कर ली थी और उसने मामा शकुनी से भी बड़े निवेदन के साथ कल का खेल जीतने को कहा। दुर्योधन कल का खेल हारना नहीं चाहता था तथा उसके जीत में ही उसके बदले की असली कहानी छुपी हुई थी। दुर्योधन ने पांडवों को लज्जित करने का और द्रौपदी को बेइज्जत करने की सारी योजना शकुनी को कह सुनाई और दोस्तों, उसकी इस बात को चुपके से महल की एक स्त्री ने सुन लिया। दोस्तों, रुशाली नामक स्त्री जिसने दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्रों को सुन लिया था, वो भागती हुई द्रौपदी के कक्ष में गई। परंतु रिश्तेदारों और दासियों के बीच घिरी हुई द्रौपदी को देख उसे समझ नहीं आया कि वो किससे और क्या कहे। वो द्रौपदी से अकेले में बात करना चाहती थी, परंतु द्रौपदी बहुत दिनों बाद हस्तिनापुर आई थी, इसलिए सभी लोग उसकी आव भगत में लगे हुए थे। रुशाली काफी घबराई हुई और चिंतित थी। वो कैसे भी इस बात की खबर द्रौपदी को देना चाहती थी तथा उसके खिलाफ चल रहे षड्यंत्रों को रोकना चाहती थी। तभी उसने द्रौपदी को कुछ समय के लिए अकेला देखा और तुरंत ही उसको सारी बात कह सुनाई। परंतु दोस्तों, द्रौपदी ने रुशाली की बातों को पूरे ध्यान से नहीं सुना और जो कुछ भी सुना उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। दोस्तों, आप इस बात का कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। रुशाली द्रौपदी को सारी बात बताकर निश्चिंत होकर चली गई, परंतु द्रौपदी ने रुशाली की बात नहीं मानी, जिसका कारण था रुशाली के पति का कौरव पक्ष का होना। जी हाँ दोस्तों, रुशाली जिसकी पत्नी थी वो कौरव पक्ष का योद्धा था और रुशाली के पति को द्रौपदी पसंद नहीं करती थी, इसलिए द्रौपदी ने इस बात को उतना महत्व दिया ही नहीं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रुशाली किस कौरव योद्धा की पत्नी थी? दोस्तों, रुशाली अंगराज महारथी कर्ण की पत्नी थी। यह जानते हुए कि उसका पति कर्ण कौरव पक्ष में है, उसने द्रौपदी को बचाने का प्रयास किया, परंतु द्रौपदी ने उसकी बात नहीं मानी।
आप सब इस बात को जानते ही होंगे कि द्रौपदी ने अपने स्वयंवर में अंगराज कर्ण को अपना पति मानने से मना कर दिया था। द्रौपदी कर्ण को पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से उसने रुशाली की बात नहीं मानी। दोस्तों, दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन रुशाली भी एक सूत पुत्री थी। वो बहुत चरित्रवान, बुद्धिमान और कर्ण की पहली पत्नी थी। रुशाली की गिनती महाभारत के पतिव्रता पत्नियों में की जाती है। रुशाली और कर्ण के वृषसेन, सुषेण और वृषकेत नामक 3 पुत्र हुए। माना जाता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद रुशाली कर्ण के साथ ही उसकी चिता पर सती हो गई थी। तो दोस्तों, क्या आप महाभारत के इस विशेष स्त्री के बारे में जानते थे? और क्या होता अगर द्रौपदी इनकी बात मान जाती? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।